हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो काफी सारे एस्पिरेंट्स जेकेएसएसबी द्वारा जो अपकमिंग नायब तहसीलदार के रिक्रूटमेंट जो सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके टाइम टू टाइम अलग अलग अपडेट्स आपको सोशल मीडिया या और भी XYZ जगह देखने को मिले होंगे। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे बच्चे रेगुलर बेसिस पे हमसे पूछते हैं कि सर इसका फॉर्म कब निकलेगा, वैकेंसीज कितनी होंगी, पैटर्न, सिलेबस, उर्दू, ये वो सब कुछ। तो हालांकि इसके रिलेटेड हमने नायब तहसीलदार के रिलेटेड शायद एक आधा कोई वीडियो डाला था 2-4 महीने पहले। तो इसके रिलेटेड मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए कि आप सभी र्यूमर्स में बिलीव ना करें। तो एक एक करके जो जो बेसिक हमें अभी तक अपडेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ ऑफिशियल आएगा तो ही हम इसके रिलेटेड वीडियोस लाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए है, अदरवाइज ये मैंने बनाना नहीं था। काफी बच्चे कमेंट सेक्शन देखो ऑफिस में मिलने आते हैं, सर नायब तहसीलदार की तैयारी करनी है, अभी तक इसका कोई अपडेट ही नहीं है, राइट। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाँ, मेन क्वेश्चन आ जाता है, सर हम इसकी तैयारी करें कि नहीं करें। पहला चीज देखो, तैयारी कब की जाती है। एक तो होता है कि सर हर साल गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं, बैंक, एसएससी वगैरह के, तो उसकी तैयारी आप कभी भी शुरू कर सकते हो, पता होता है कि हाँ भाई निकलना ही निकलना है, ठीक है। दूसरा आ जाता है जेकेएसएसबी के पेपर। जेकेएसएसबी के पेपर्स का कोई फिक्स कैलेंडर है नहीं, कोई फिक्स टाइम है नहीं। लास्ट टाइम नायब तहसीलदार 15-16 में आया होगा, उसके बाद अभी तक आया नहीं। तो इसके बारे में हम आपको कैसे बता सकते हैं आप इसकी तैयारी करें कि नहीं करें। हाँ, अभी जो हमारे पास अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपने देखा होगा 2-3 बार न्यूज रिपोर्ट्स भी आई हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग लोगों द्वारा आरटीआई भी की गई, जिसमें एक निकल के इंफॉर्मेशन आई कि 30, 35, 37 पोस्ट, कभी कहीं 70 पोस्ट लिखा है, कहीं 75 पोस्ट लिखा है, तो आनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि इस पेपर का वेट करिए, ठीक है, आप सभी रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट प्लस मैथ, ये 5 सब्जेक्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जनरल सिलेबस है, टाइम टू टाइम आपके फॉर्म निकलते, कोई ना कोई फॉर्म ऐसा होता ही है जिसके लिए आप ये पढ़ रहे होंगे। जेकेएसएसबी की बात नहीं मैं कर रहा, ऐसे ओवरऑल भी बात कर रहा हूं। अभी ग्रुप डी का फॉर्म निकला है, अभी आपने देखा होगा सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला है, उसके बाद बैंक, एसएससी का कैलेंडर्स दोनों के आ चुके हैं। यानी कि आप में से जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट है और जिनको पता है कि हमने सरकारी नौकरी लेनी है, वो रिक्रूटमेंट्स का वेट नहीं करते, वो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके होंगे अलग अलग पेपर की। तो ये जब भी आएगा आपको पहले ही तैयार रहना है। अब वो आप बोलोगे सर क्या पता 2 साल बाद आए, मैं आज तैयारी कर लूं, आए नहीं 2 साल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं वो कर रहा हूं जो आप में से ग्रेजुएट हो चुके हैं और अंडर 30 ईयर्स है, ये पहली कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट है। दूसरी है 30+, क्योंकि 30+ जो है ये ना बैंक का फॉर्म भर सकते हैं ना एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जेकेएसएसबी के ऐसे पेपर जिसमें एज लिमिट 40 साल हो, लाइक जूनियर असिस्टेंट वगैरह, इस तरह से अलग से, ठीक है। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इन लोगों के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ आता है, उस टाइम आप तैयारी शुरू करिए। क्योंकि आप अभी तैयारी कर लेंगे, वैसे भी आप और कोई पेपर दोगे नहीं, तो आप पेपर ही नहीं दोगे तो आप सारा भूल जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा अपडेट आने दीजिए। या अगर आप चाहते हैं नहीं हमें पहले ही रेडी रहना है, तो फिर आप इन सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। अराउंड 2.5 से 3 महीने आपके लगेंगे इन सब्जेक्ट्स को रेडी करने में। फिर आप इसको सिर्फ रिफ्रेश करते रहें, थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे भी रोज का करें जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा, या फिर जो जो फॉर्म निकलते जाते हैं उन सब के लिए अप्लाई करते जाइए जिसकी एज लिमिट 40 साल है। ये मैंने सिर्फ इनके लिए बताया। अब जो आप में से 18 से 30 वाले हैं, आप लोग भाई सारे फॉर्म भर सकते हो, खाली जेकेएसएसबी पे डिपेंड मत रहो। क्यों? इनका कोई रिक्रूटमेंट का कैलेंडर नहीं है, कब आएगा अपने कोई पता नहीं है। 20 से 30 वाले बंदे के पास तो टाइम ही नहीं होना चाहिए फॉर्म भरने के अलावा। बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी के कुछ पेपर ऐसे डिफेंस के हो गए, जैसे सीडीएस का हो गया, राइट, जो भी जिसमें एलिजिबल होता है, कोई 22 साल का होगा, 24 साल का होगा, जिस भी क्राइटेरिया में आप आते हैं, राइट। एसआई का फॉर्म निकला था, अभी बैंकिंग का कैलेंडर आ चुका है, एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। तो इस तरह आप पेपर देते रहेंगे तो आपकी तैयारी चलती रहेगी। फिर आपको इसको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नायब तहसीलदार को, सिर्फ आपको जेएंडके का जीके एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो आप यस, अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं
आप तो फॉर्म भरते जाइए धड़ाधड़, जो मिलता जाता है। ग्रुप डी का फॉर्म निकला वो भी ठीक है, 32,000 वैकेंसीज है। जो इस क्राइटेरिया में आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है कि कब निकले। हो सकता है आप वीडियो जब देख रहे हो शाम को फॉर्म निकल जाए, हो सकता है 4 महीने ना निकले, तो कुछ कह नहीं सकते, राइट। दूसरा क्वेश्चन वैकेंसीज के बारे में, तो कहीं 35 देखने को मिल रहा है, कहीं 37, कहीं 73, कहीं 77। अभी भी आप मान के चलिए कि जो भी होगा वैकेंसीज की इसी रेंज में देखने को मिल रही है, 30, 35, 37 इतनी करके। तो इन फ्यूचर कुछ बढ़ती हैं तो बढ़नी चाहिए, इतने साल बाद आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो जितनी ज्यादा वैकेंसीज होंगी उतना अच्छा होगा। तो वैकेंसीज का फिलहाल कंफर्म अपडेट आप एज सच नहीं है, राइट। उसके बाद एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, देखो जो रिक्रूटमेंट 2019 370 हटने से पहले हुई है ऑलमोस्ट सारी, उन सब का एग्जाम पैटर्न आप कह सकते हैं चेंज हो चुका है। सिलेबस वही रहता है, 5 सब्जेक्ट आपको पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर। लास्ट टाइम जो सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर सिलेबस में अगर देखूं, सिलेबस में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। अगर होगा भी तो कोई नई सेक्शन हो सकता है ऐड हो जाए, लेकिन रहेगी इन्हीं में से। ये 5 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, फिर आपको कोई अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सब इंस्पेक्टर का पेपर आप देखो, लास्ट टाइम 2021 में हुआ था, उससे पहले 2017 में हुआ था। 2021 वाला जो सिलेबस है, सिमिलर तरह का सिलेबस 2024 का उन्होंने डाला, बस एग्जाम पैटर्न चेंज किया। काफी बच्चे आते हैं मिलने से सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस तो चेंज ही नहीं हुआ। 2021 में लिखा था मैथ आएगा, टॉपिक नहीं लिखे थे, इस बार मैथ के टॉपिक लिखे हैं और वेटेज बढ़ा दी है, यानी पैटर्न चेंज किया है, राइट। तो जो एज सच आता जाएगा आपने वो करता जाना है, लेकिन 5 सब्जेक्ट ही आपके रहने हैं, उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ अगर आप चाहते हैं कि सर अभी हमने नायब तहसीलदार के लिए मैथ नहीं अभी पढ़ना, लास्ट टाइम मेंसुरेशन वगैरह भी आप देख लेना जो लास्ट टाइम आई थी, तो आप फिलहाल इसको छोड़ सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स के साथ आप शुरू करिए। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है उर्दू, कि सर इसकी उर्दू रहेगी कि नहीं। उर्दू के जो 2 कंफर्म अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। काफी बच्चे बताते हैं सर हमने किसी की वीडियो देखी, उन्होंने कहा उर्दू नहीं आएगी, किसी की वीडियो देखी उसने कहा ये आएगा, किसी ने कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताया है, आपको किसी के, आप हमारी वीडियो पे भी डिपेंड मत रहो, राइट। जो अपडेट्स आती है आप उनके अकॉर्डिंग चला करो, जो ऑफिशियल या कंफर्म सोर्सेज से आए, ठीक है। सबसे पहला 2022 में दिल्ली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर, जो हमारे J&K का वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर्स है, उसमें मेंशन किया गया था कि उर्दू हैज बीन रिमूव्ड। अब उन्होंने अगर वहां मेंशन किया है तो ऑब्वियसली कोई सोर्स उनका होगा, तभी वहां पे किया होगा। लेकिन अभी थोड़े ही दिन पहले, कुछ दिन एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद, तो काफी सारे एस्पिरेंट्स मुझे भी शेयर कर रहे थे कि सर हमारे लेवल, हमने किसी ने RTI फाइल की थी, उसमें मेंशन किया गया कि जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन है, जो SRO है, उसमें लिखा है ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ उर्दू। तो कहने का मतलब देयर इज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन एज ऑफ नाउ कि उर्दू है या नहीं है। न्यूज़पेपर में जो देखने को मिला उसमें रहा कि नहीं है, जो अभी RTI फाइल किया उसमें आया कि एज पर प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था, क्योंकि नया तहसीलदार का पेपर पिछले 10 साल में हुआ ही नहीं, 8-9 साल में हुआ ही नहीं। यानी इस बार इस पूरी वीडियो से अगर आपने एक लाइन में समझना है कि इस वीडियो का मेन पॉइंट क्या है, वो क्या है कि 2015 के बाद अब ये न्यू रिक्रूटमेंट कभी भी अनाउंस हो सकता है, आज कल परसों, 2 महीने 6 महीने कभी भी आ सकता है, जब भी आए। तो आप ये मान के चलिए इसका पूरा नोटिफिकेशन, पूरा इसका जो आप कह सकते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा रिवाइज होगा। रिवाइज इन द सेंस, हो सकता है जब फॉर्म निकले, हो सकता है उर्दू हटा दी जाए, हो सकता है उसको क्वालिफाइंग रखा जाए, अभी कुछ कंफर्म इसके बारे में नहीं है। यानी कि अब इसके नए जो रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा 370 के बाद सभी रिक्रूटमेंट्स के नए रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं, अब न्यू रिजर्वेशन रूल्स भी आ चुके हैं। तो कहने का मतलब अभी आपको जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों तरह के एस्पिरेंट्स को बता दिया। ज्यादा एक्साइटेड एस्पिरेंट्स जो 40 इयर्स एज लिमिट के लिए रहते हैं वो ये वाले, इस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स ज्यादा वेट कर रहे हैं कि कोई फॉर्म निकले जिसमें हम भी भर पाए। पिछले 4-5 साल अगर आप देखो, कोई मेजर रिक्रूटमेंट आपके काम का, SI तो वैसे भी आपको पता है एज लिमिट उसकी 28 साल है, 40 इयर्स के लिए एक VLW आया था, है ना, ऐसे ही 1-2 और आई होंगी, राइट। उसके बाद पिछले 2-3 साल में आप देखो कोई मेजर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए नहीं आया। लेकिन अब जो रिक्रूटमेंट्स आएंगी वो सारी 40 ईयर वाली होंगी, क्योंकि सिर्फ JKP ही ऐसा है जिसकी एज लिमिट 2.5 साल है, ठीक है। तो आप रेडी रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करते जाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के।
कि आप इन फॉर्म्स को भी भर सके जेकेएसएसबी वाले। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया में है तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं पेपर का वेट करूं, मैं फॉर्म का वेट करूं, जो मिलता है भरते जाओ, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। अगर वेट करने के चक्कर में रहे तो फिर आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। जो जो फॉर्म मिलता है भरते जाओ। जो ये वाली कैटेगरी है 30+, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये हम मानते हैं कि बड़ी देर से फॉर्म नहीं निकला, जैसे ही आएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ एक बेसिक पर्पस या प्रोस्पेक्ट मिल गया हो कि हम नायब तहसीलदार को अप्रोच कैसे करें, ठीक है। तो एक लाइन में वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको बता दूं, नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है वो जनरल सिलेबस है। करियर सक्सेस में फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है दोपहर 12 से लेकर 3 बजे का, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल का एक्सेस, उसके बाद फ्री ऑनलाइन एक्सेस, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। प्रीवियस बैच जो स्टार्ट हुआ है सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक वो फुल हो चुका है, उसकी एडमिशन क्लोज हो चुकी है। कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। तो नायब तहसीलदार के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हैं 30+ कैटेगरी में है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप 20 to 30 में है, आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं, जो फॉर्म मिलता भरते जाओ, आपकी तैयारी वैसे ही हो जाएगी, राइट। और उर्दू के बारे में काफी बच्चे पूछते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। दो जो मुझे कंफर्म अपडेट्स लगती है वो है, एक तो जो न्यूज़पेपर में आया था, दूसरा जो रिसेंट आरटीआई आया था उसमें मेंशन किया है कि एज पर प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो क्वालिफिकेशन थी, तो उसमें तो ग्रेजुएशन विद उर्दू लिखा था, ठीक है। एक और चीज मुझे अभी याद आई, 2019 के बाद पटवारी रिक्रूटमेंट एक ऐसी है जो एक न्यू रिक्रूटमेंट आई थी विद उर्दू, तो उसमें उर्दू का टेस्ट पहले रखा था और वो क्वालिफाइंग रखा था। यानी 2019 के बाद एक पेपर ऐसा पटवारी ऑलरेडी हो चुका है जिसमें उर्दू क्वालिफाइंग रखी थी, बट उसमें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट थी कश्मीर रीजन में, तो यहां जम्मू में तो वैसे भी नहीं थी। अब इन फ्यूचर अगर उर्दू हटा दी जाती है तो काफी एस्पिरेंट्स जम्मू रीजन से भी फॉर्म भरेंगे, जिनके तो फिर एक आप कह सकते हैं कि बेसिक एक कंपटीशन होगा एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर, ठीक है। अगर उर्दू रखी जाती है तो काफी सारे बच्चे ऑब्वियसली फिर कंसीडर अपने आप को ना भी कर पाए। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे लगे आपसे डिस्कस करने के लिए, वो मैंने कर दिए। अब आपके ऊपर है जैसे आप इसको लेते, ठीक है। तो काफी ये वीडियो आज के लिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।